नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएचडी एडमिशन के लिए हम कैसे एक यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज को हम चूज करें बेस्ड ऑन अवर मार्क्स और रिजल्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा भी मन करता है कि हम आईआईटी या एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, यदि वहाँ हो जाएगा तो अच्छा है, मगर फिर से हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम उनके लिए एलिजिबल है। यदि हम नहीं एलिजिबल है तो हम ऐसे 10 भी अप्लाई कर देंगे तो हमारे सारे सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिजेक्ट हो जाएगा, हम वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें देखना जरूरी है कि हमारा जो मार्क्स है, हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, इसी के बेस पर हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने 3 पॉइंट यहाँ मेंशन किया है जो हमें एक्चुअली करना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सब नहीं करते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि वी नेवर डू। पॉइंट नंबर 1 में आपने देख सकते हैं मेंशन किया है वी नेवर इवैल्यूएट आवरसेल्फ एंड यूनिवर्सिटी। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले हमें खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए। यदि हम खुद को इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और यूनिवर्सिटी का क्या रिक्वायरमेंट है। अभी आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट्स है पीएचडी के लिए ये 1000 से भी कम है, मगर वहाँ एप्लीकेशन स्टूडेंट ने डाला है 40,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए सीट है 1000 और जो स्टूडेंट ने जो अप्लाई किया है 40,000 से भी ज़्यादा। तो आपके भी मीन्स ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, तो वहाँ क्या चांस है आपका सिलेक्ट होने का। मान लो कि मैंने 50%, मेरा ग्रेजुएशन में 50% है और पीजी में मेरा 60% है, उसी मार्क को लेकर मैंने दिल्ली में अप्लाई कर दिया, क्या मेरा सिलेक्ट होगा? गारंटी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया है कि 55% से भी जो भी ज्यादा मार्क रखा है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, मगर उनका जो कट ऑफ है ये कट ऑफ 90% से भी ज्यादा है। और वो भी फिर से देखते हैं जिसके पास जेआरएफ हो या अदर फेलोशिप हो या जो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस हो रहा है उसमें जो भी मीन्स 95% से एबव जो रखेगा वो उनको ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप एक न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो, ये सारे के सारे न्यूज है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो सीट्स है ये भी 1000 से कम है, मगर वहां भी लगभग 30,000 स्टूडेंट अप्लाई किया है। और वहां और एक चीज है कि 3000 से लेकर 4000 तक सिर्फ अदर यूनिवर्सिटी मीन्स आउट ऑफ कंट्री का स्टूडेंट अप्लाई किया है। सीट 1000 है मगर आउट ऑफ कंट्री का स्टूडेंट 4000 से भी ज्यादा अप्लाई किया है, वर्ल्ड का बहुत सारे मीन्स अदर यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए हमें इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है खुद को और यूनिवर्सिटी को। हमारा रेंज क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, इसी के बेसिस पर हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा यूनिवर्सिटी मैच करेगा। हम यदि पूरा ऐसे टॉप लेवल का देखेंगे कि आईआईटी देखेंगे, एनआईटी देखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, तो हमारा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे लेवल पे हमें देखना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट ये नहीं करते मगर ये करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन किया, वी नेवर टेक प्रॉपर सजेशन एंड गाइडेंस। एक्चुअली हम स्टूडेंट नहीं करते हैं ये। कभी आपने पूछा होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले उस जो यूनिवर्सिटी का जो फोन नंबर पे कॉल करके कि सर मैं इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरा कैरियर 60% है या 70% है और मैंने नेट जेआरएफ क्लियर नहीं किया है, क्या मैं अप्लाई करूँ? इस प्रकार का कोई पूछा नहीं होगा, हाँ कि नहीं? या आप उसी यूनिवर्सिटी के साइड से जो करंट जो पीएचडी स्टूडेंट है, जो स्कॉलर्स है, कभी भी उसका डिटेल्स निकाल करके आपने पूछा है कि इस डिपार्टमेंट में जो भी मीन्स स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है उनको आपने कभी पूछा है कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ मिल रहा है? कभी भी आपने नहीं पूछा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पूछते हैं। ठीक है, वो तो दूसरा चीज है। जो अपना जो यूनिवर्सिटी है, अपने यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है जो भी पीजी कर रहा है, वही पीजी यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होगा या डीन होगा उनको भी कभी नहीं पूछा होगा कि सर मैं ऐसे पीएचडी करना चाहता हूँ, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं पूछते हैं, अपने घर वालों को भी वो नहीं पूछते हैं, अपने अपने डिसीजन लेते हैं। तो ये एक्चुअली करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली करना चाहिए क्योंकि मैंने भी ऐसे किया है। क्योंकि हमारे घर में कोई सजेशन देने वाला नहीं है, मेरे पास इस प्रकार का आइडिया नहीं था कि मैं खुद को इवैल्यूएट करूँ किसी एडमिशन से पहले या मैं दूसरों से सजेशन लूँ। इस प्रकार का होता है प्रॉब्लम। थर्ड नंबर पे मैंने मेंशन किया वी नेवर प्रिपेयर आवरसेल्फ। देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी सारे एनआईटी है या आईआईटीज है या सेंट्रल बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेंशन किया है उनके प्रोस्पेक्टस से कि आपको रिटन टेस्ट के बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा 5 मिनट का या 10 मिनट का। तो इसलिए आपको एक 5 पेज का एक पीपीटी प्रिपेयर करना होगा, हाँ कि नहीं? तो ज्यादातर स्टूडेंट ये सब नहीं करते। कभी भी आपने प्रिपेयर किया है? आपने कभी भी मान लो कि रिसर्च टॉपिक जो है आपने अभी तक सिलेक्ट किया है? नहीं किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किया है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू एक होता है, मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ उस टॉपिक पे और कोई रिसर्च किया है क्या?
आपने कभी सोचा है, आपने कभी गूगल किया है, गूगल स्कॉलर में जाकर आपने इस टॉपिक में आपने कभी सोचा है, सर्च किया है? नहीं किया होगा। लिटरेचर रिव्यू नहीं किया हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं किया है, या यदि कोई स्टूडेंट का कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, कभी आपने सोचा है इसको इम्प्रूव करने के लिए? तो इस प्रकार का कुछ खुद का जो प्रिपरेशन होता है ये ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एक सिंपल सा वे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वे में हम किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। तो मैंने यहाँ 2-3 चीज मेंशन किया है। आपको खुद को एक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, आपको खुद को एक इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले देखिए, ऐसे बहुत सारे भी यूनिवर्सिटी है जहां आपको आपका कैरियर पूरा फर्स्ट क्लास चाहिए, परंतु आपने मान लो कि ग्रेजुएशन में 60% है आपका और पीजी में आपका 70% है, तो आप वहाँ यदि अप्लाई करोगे तो आपको नहीं लेगा। ज़्यादातर एनआईटीज़ है, ज़्यादातर आईआईटीज़ है, ज़्यादातर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो टॉप लेवल में आते हैं उनको पूरा कैरियर फर्स्ट क्लास चाहिए। तो आपका मान लो कि 10th में 70% है और 12th में मान लो कि 54% है, तो आप वहाँ यदि अप्लाई करोगे तो आपको नहीं लेगा। तो ये सब चीज़ें भी देखना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, मैंने एक सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपके सामने रखा है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। आपका जो एवरेज मार्क निकालना है, कैसे निकालना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में मार्क कितना है आपको निकालना है। मान लो कि आपका ग्रेजुएशन में जो मार्क है ये 50% है, ठीक है, और आपका जो पीजी में जो मार्क है ये है 70%। तो ये दोनों को मिला करके आप जब इसका एवरेज निकालोगे, मान लो कि 60% हो गया। ठीक है, मैं यहाँ 60% के हिसाब से मैंने लिया है। अभी आपको देखना है कि यही 60% के अंदर कौन कौन सा यूनिवर्सिटी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो स्टेट में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, हाँ कि नहीं। तो इसी के हिसाब से आपको देखना है कि आपके स्टेट में कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है और इस मार्क्स पे लेता है। यदि आपका एवरेज यदि 80% हो रहा है या आपका एवरेज यदि 90% हो रहा है तो आप तो एलिजिबल हो बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। मगर आपका एवरेज यदि 60% निकल रहा है तो आपको इस प्रकार का देखना पड़ेगा। तो उस रैंक में जो भी यूनिवर्सिटी आ रहा है तो आप उसी को अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारा है। सेंट्रल इंडिया में टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी एक नया खुलने जा रहा है जो लद्दाख में, तो 48 हो जाएगा। तो हमें जो टॉप 10 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां अप्लाई नहीं करना चाहिए। हम हमारे रेंज के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटी मान लो कि 20 से लेकर 10 से लेकर मान लो कि 30 के अंडर आ रहा है तो हम वहीं अप्लाई करेंगे। ठीक इसी प्रकार आईआईटी में यदि कोई अप्लाई करना चाहते हो, हम टॉप आईआईटी को क्यों अप्लाई करें? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, इसको क्यों अप्लाई करें? इसके अलावा भी टोटल जो 23 आईआईटी है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। बीच में जो आईआईटी आ रहा है 50 से 60% हम उसी को अप्लाई करेंगे। जो नए नए आईआईटी है वहाँ अप्लाई करेंगे। एनआईटी में भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। हम टॉप को क्यों जाएंगे? हमारे रैंक के हिसाब से, हमारे रेंज के हिसाब से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या करना पड़ेगा? जो भी स्टूडेंट अपने नेट गेट इस प्रकार का आपने एग्जाम दिया है उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। मान लो कि आपका एवरेज आ गया 60, इसके बाद आपने नेट दिया है, नेट आपने क्वालिफाई किया है, तो इसके पास आप 7 ऐड कर दीजिए। नेट के लिए आप 7 ऐड कीजिए और आपने यदि जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप वहां 10 ऐड कर दीजिए। तो 60 प्लस 10 कितना हो गया? 70। तो आपका अभी रेंज हो गया क्या? 70 को आप बीच में रखिए, ऊपर 10 बढ़ाइए तो हो गया कितना? 80, और नीचे 10 कम कर दीजिए, कितना हो गया? 60। तो आप देखिए रेंज देखिए 60 से लेकर 80 के बीच में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी आ रहा है। इसको आप एनआईआरएफ रैंक जो है इंडिया का, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसी के बीच में आप देखिए कौन कौन सा यूनिवर्सिटी आ रहा है, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। मैं नीचे इसलिए 10 माइनस करके इसलिए रखा हूं, ये आपका सेफर साइट के लिए। आप 50% में आप 2 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कीजिए। मान लो कि 2 स्टेट यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दिया, बीच में आपके रेंज के हिसाब से 1 स्टेट यूनिवर्सिटी अप्लाई कीजिए और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्लाई कीजिए। आपसे थोड़ा सा 10% बढ़ा के यदि कुछ भी अच्छा स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ अप्लाई कीजिए, नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्लाई कीजिए, नहीं तो एनआईटी, आईआईटी या हमारा जो जितने भी सारे जो नेशनल इंपोर्टेंस यूनिवर्सिटी है। नेशनल इंपोर्टेंस यूनिवर्सिटी भी बहुत है इंडिया में, लगभग 150 के नज़दीक है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का जिन्होंने भी मीन्स किसी भी एग्जाम आपने दिया है स्पेसिफिक जो होता है जो एंट्रेंस, तो उसको ऐसे में आप ऐड कर सकते हो 5, 7, 10। और जिन्होंने भी डिस्टेंस में आपने पीजी या ग्रेजुएशन किया है, ऐसे आपको माइनस भी करना है। मान लो कि आपका एवरेज आ रहा है 60, आपने पीजी किया है डिस्टेंस में, 10 माइनस कर दीजिए तो अभी आपका रैंक कितना हो गया? 50 हो गया आपका रेंज। यदि ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो 7 माइनस कीजिए तो अभी आपका हो गया कितना? 53।
तो 53 से लेकर 63 रेंज और नीचे आप 10 माइनस कर दीजिए, आपका 43 रेंज। इसी बीच में आप देखिए क्या है यूनिवर्सिटी। नीचे इसलिए रखिए कि आपको सेफर साइड के लिए, यदि मीन्स आपके रेंज में यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा या टॉप लेवल में जो 10% बढ़ा के यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, तो 10% आपने जो माइनस करके देखा है तो वहां तो मिल जाएगा ना आपको। तो इस प्रकार देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कोशिश करते हैं कि उनका जो 50-60% जनरल ऐसे यूनिवर्सिटी से करने के बाद वो सोचते हैं कि डायरेक्ट आईआईटी में चले जाएंगे। वो नहीं हो सकता, उनका क्राइटेरिया बहुत टफ है। आप भी वहाँ सिलेक्शन कमेटी में बैठोगे तो आप भी स्टूडेंट को नहीं लोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, उनके खुद का प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है, 5 मिनट का वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट को आईआईटी एनआईटी क्यों लेगा, हाँ कि नहीं। तो इस प्रकार का सोचिए। और एक छोटा सा टेक्निक है, आप खुद से भी देख सकते हो, ये एक मैंने खुद से बनाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं मैं ऐसे ही सजेशन देता हूँ, तो कितना आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मुझे पता नहीं, मगर आप इसको कोशिश कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको नहीं बोल रहा कि आप ऐसे ही कीजिए, ऐसा नहीं है, एक मेरा खुद का सजेशन है। तो आप खुद को इवैल्यूएट करके आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने डिस्टेंस में किया है थोड़ा माइनस कर दीजिए, या आपने यदि कुछ एक्स्ट्रा आपके पास कुछ क्वालिटी है, आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, इंग्लिश कम्युनिकेशन ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है आपके पास, और आपका प्रोजेक्ट ज़बरदस्त है, तो आप थोड़ा 5-10 ऐसे करके ऐड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा सा डिस्कशन। तो आपको यदि अच्छा लगा है तो ये सही है, यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो भी मुझे आप बताइए कमेंट करके। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है, मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।